हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द अल्फा राइडर। दिस इज़ लेनिन पेरेरा। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब मेरी तरह बढ़िया ही होगे, बढ़िया ही रहना। तो गाइस, अभी मैं पहुंच चुका हूँ रॉयल एनफील्ड शोरूम कोटेश्वर प्राइम मोटर्स। तो गाइस, मिलिए यहाँ के एग्जीक्यूटिव मिस्टर रोहित। इन्होंने हमें एक मौका दिया है कि रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 के साथ रिव्यू करने के लिए। उनके लिए थैंक्स एंड ऑल थैंक्स टू मिस्टर अजमीन who gave us great opportunity to review the brand new Royal Enfield Classic 350 Reborn. अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब एंड वीडियो को कर दो लाइक एंड शेयर। तो गाइस, फर्स्टली गाड़ी की प्राइसिंग स्टार्ट होती है 1,84,000 से लेकर 2,15,000 तक। और मैंने आज मिड वर्जन लिया है, इसका प्राइसिंग पड़ता है 1,93,000। बेस मॉडल में आपको रियर में डिस्क नहीं मिलता है और ABS भी नहीं मिलता है। बेस मॉडल छोड़कर बाकी सब मॉडल में आपको डुअल चैनल ABS एंड ट्वाइन डिस्क मिलता है। अगर आपको रॉयल एनफील्ड बाइक खरीदना है तो उनके वेबसाइट पे जाकर बुक भी कर सकते हैं। लुक्स के मामले में आप लोग सोच रहे होंगे कि सेम ही है, लेकिन नहीं है गाइस। पुराने और नए मॉडल में बहुत सारे चेंजेस हुआ है। अगर पास में मैंने ओल्ड BS4 मॉडल BS6 का ओल्ड मॉडल रखा तो आप बोल सकते हैं कि ये क्या है, ये तो सेम ही दिख रहा है। लेकिन नहीं, गाड़ी में मेजर चेंजेस हुआ है, वो आपको मैं एक एक करके बताऊंगा। तो गाइस, पहले हम आगे की व्हील के बारे में बात करते हैं। इसमें आपको मिलता है 100/90 सेक्शन 19 इंचेस स्पोक व्हील मिलता है। पुराने वर्जन में आपको 90/90 सेक्शन का टायर मिलता था, लेकिन इस बार रॉयल एनफील्ड की तरफ से अब आपको 100/90 सेक्शन का व्हील मिलता है। और इसमें आपको फ्रंट डिस्क में आपको 300 mm विद ABS मिलता है। पुराने वर्जन में आपको 280 mm का डिस्क मिलता था। और इसमें आपको बाइबर के कैलिपर्स मिलते हैं जो आपको अच्छे ब्रेकिंग प्रोवाइड करते हैं। तो गाइस, आगे चलते सस्पेंशन की तरफ। यहाँ आपको मिलता है 41 mm टेलीस्कोपिक सस्पेंशन। ओल्ड मॉडल में आपको मिलता था 35 mm का सस्पेंशन। तो गाइस, अब चलते फ्रंट से लुक। फ्रंट का लुक कुछ ऐसा दिखता है। इसमें हेडलाइट आपको एलोजन का ही मिलता है और इंडिकेटर भी एलोजन में ही मिलेगा, जो क्लासिक के लिए माना जाता है। और आपको यहाँ पर 2 पिलॉट लाइट्स भी मिलता है जो ऑल टाइम ऑन रहते हैं। तो गाइस, चेसी में मेन चेंजेस हुआ है। पहले आपको मिलता था सिंगल डाउन ट्यूब और अब आपको मिलता है ट्वाइन डाउन ट्यूब विद स्पाइन। ये पहले इंजन में बहुत वाइब्रेशन आता था, लेकिन ट्वाइन डाउन ट्यूब के वजह से वाइब्रेशन बहुत कम किया गया है। ट्वाइन डाउन ट्यूब के वजह से आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी इंक्रीज किया गया है। अब आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी 170 mm मिलता है। पहले आपको मिलता था 135 mm ग्राउंड क्लियरेंस। इस गाड़ी में मेन चेंजेस इंजन में हुआ है। पहले आपको पुश रॉड इंजन मिलता था, लेकिन अब आपको कैम शाफ्ट में मिलता है। जो मेट्योर गाड़ी में वैसा ही इंजन आपको मिलता है। इंजन के बारे में मैं आपको थोड़ी देर बाद में बोलता हूँ, क्योंकि ये गाड़ी का मेजर चेंज है।
तो गाइस यहाँ पे आपको क्लासिक का बैजिंग दिया गया है और इसके अंदर आपको मिलता है थोड़ी सी स्पेस। यहाँ पर आप डॉक्यूमेंट्स रख सकते हो। और आगे हम चलते हैं स्टैंड की तरफ। यहाँ पर आपको साइड स्टैंड के साथ डबल स्टैंड भी मिलता है, उसको मेन स्टैंड भी बोला जाता है। नेक्स्ट हम चलते हैं सस्पेंशन की तरफ। यहाँ आपको मिलता है 6 स्टेप एडजस्टेबल सस्पेंशन। पहले आपको मिलता था 5 स्टेप एडजस्टेबल सस्पेंशन और यहाँ पर आपको ओपन चेन सिस्टम भी मिलता है। जैसा ही डर्टी होता है आपको क्लीन करते रहना चाहिए। इस क्लीन करने के वजह से आपका चेन भी लॉन्ग टर्म चलता है। तो गाइस रियर का व्यू कुछ ऐसा है। यहाँ पर आपको रॉयल एनफील्ड का बैजिंग दिया गया है और यहाँ पर आपको ब्रेक लाइट एंड इंडिकेटर्स मिलता है जो भी एलोजन है। और हम चलते हैं अब टायर की तरफ। रियर टायर आपको मिलता है अब 120/80 सेक्शन विद 18 इंचेस स्पोक व्हील। यहाँ के स्पोक व्हील थोड़ा छोटे आते हैं। यहाँ पर आपको 270 mm का डिस्क मिलता है विद ABS। ओल्ड गाड़ी में आपको मिलता था 240 mm का डिस्क प्लेट और यहाँ पर आपको अब मिलता है फाइबर के कैलिपर्स जो ब्रेकिंग के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। और अब जाते हैं हम एग्जॉस्ट की तरफ। एग्जॉस्ट का लुक पुराना जैसा ही दिखता है, लेकिन यहाँ पर बहुत चेंजेस किया गया है। अब आते हैं हम सीट की तरफ। पहले आपको यहाँ पर नीचे में स्प्रिंग्स मिलता था जो अब के मॉडल में नहीं है। और रॉयल एनफील्ड ने सीट के मामले में बहुत चेंजेस किया है। अभी सीट बहुत सॉफ्ट आता है जो पहले मॉडल में बहुत हार्ड आता था। ट्रैवलिंग के लिए बहुत हार्ड होते थे। और पिलियन का भी सीट बहुत वाइड किया है जो ट्रैवलिंग में मदद करता है। और इसके मटेरियल कलर लेदर के जैसा बनाया गया है जो लुक्स में कूल दिखता है। ग्राउंड से लेकर सीट हाइट अब आपको मिलता है 805 mm में। पहले आपको मिलता था 800 mm में, जो थोड़ा सा ही फ़र्क किया गया है। तो गाइस अब आते हैं फुट रेस्ट की तरफ। पहले आपको थोड़ा नैरो सा मिलता था, लेकिन अब थोड़ा वाइड करके ग्रिपिंग भी बहुत अच्छा बनाया गया है। यहाँ पर आपको फुट रेस्ट रॉयल एनफील्ड के बैजिंग के साथ मिलता है। ब्रेक लीवर में बहुत अच्छा चेंजेस किया है। पहले आपको एक साइलेंसर के नीचे मिलता था जो ब्रेकिंग करते वक्त बहुत मुश्किल होता था, लेकिन अब यहाँ आपको एकदम फुट रेस्ट के सामने ही दिया गया है। तो गाइस अब आते हैं हम टैंक की तरफ। पहले आपको मिलता था 13.5 लीटर्स का टैंक, लेकिन अब आपको मिलता है 13 लीटर्स का टैंक। विद इंजन चेंजेस माइलेज भी बहुत चेंजेस हुआ है। अब आपको अच्छे माइलेज मिलने का गारंटी दिया है रॉयल एनफील्ड की तरफ से। और पहले का रॉयल एनफील्ड टैंक बहुत ऊपर था, लेकिन अब रॉयल एनफील्ड ने टैंक को फ्लैट बॉटम करके लुक्स का भी बहुत मैनेज किया है। So guys, now we are getting on the major change on this motorcycle. That's the art of the Royal Enfield. यहाँ पे इंजन में मेजर चेंजेस जो किया है, इसमें आपको अब मिलता है कैमशाफ्ट इंजन। पहले इसमें पुश रॉड इंजन मिलता है जो बहुत वाइब्रेशन करता था। हाँ गाइस, ये वही इंजन है जो मेट्योर में मिलता है। वही सेम 350 इंजन को यहाँ रॉयल एनफील्ड ने क्लासिक में दिया गया है, जो इसमें वाइब्रेशन तो ना के बराबर है। पहले आपको मिलता था सिर्फ एयर कूल्ड, अब आपको मिलता है एयर कूल्ड के साथ ऑयल कूल्ड भी। एंड इंजन के पावर के मामले में 1 bhp इंक्रीज किया गया है, और लेकिन टॉर्क के मामले में 1 नैनोमीटर कम किया गया है, लेकिन उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। पहले आपको मिलता था 346 cc इंजन, लेकिन अब आपको मिलता है 349 cc इंजन। तो गाइस अब आते हैं हैंडल बार की तरफ। पहले आपको हैंडल थोड़ा नीचे दिखता था, लेकिन अब रॉयल एनफील्ड ने हैंडल बार थोड़ा रेज करके आपको राइडिंग पोस्चर भी बहुत अच्छा बनाया गया है। अब आते हैं स्विचेस की तरफ।
यहाँ आपको स्विचेस थोड़ा क्लासिक सा मिलता है, लेकिन बहुत प्रीमियम लुक भी है। यहाँ पर स्विच के ऊपर आपको रॉयल एनफील्ड का बैजिंग ही मिलता है एंड इसका ग्रिपर भी बहुत अच्छा बनाया गया है। यहाँ पर आपको हैज़ार्ड लाइट का ऑप्शन भी मिलता है। अगर आप घाट्स पे ट्रैवल करते हो तो आपको हैज़ार्ड लाइट यूज़ आता है। और अब चलते हैं लेफ़्ट साइड स्विचेस के तरफ। तो गाइस, लेफ़्ट साइड में आपको लाइट हाई बीम, लो बीम और पास का ऑप्शन दिया गया है और उसके नीचे में आपको मिलता है इंडिकेटर एंड उसके भी नीचे आपको मिलता है ऑन का बटन। और गाइस, यहाँ पर आपको एक और बटन मिलता है। ये एक इंफॉर्मेशन बटन है जो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। तो गाइस, इसका की का लुक कुछ ऐसा दिखता है। जो हिमालयन थंडरबर्ड उसमें मिलता है ना, वैसा ही की अब रॉयल एनफील्ड ने क्लासिक में भी दिया है। अब आते हैं हम इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के तरफ। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर कुछ ऐसा दिखता है। यहाँ पर आपको स्पीडोमीटर मिलता है जिसमें आपको माइल्स पर आवर एंड किलोमीटर पर आवर दोनों भी दिया गया है। और यहाँ पर आपको कुछ इंडिकेटर्स है जहाँ पर आपको इंडिकेटर्स का लाइट, अगर आप आई बीम लो बीम करेंगे उसका भी लाइट दिया गया है एंड न्यूट्रल इंडिकेटर एंड बैटरी इंडिकेटर, ABS इंडिकेटर, फ्यूल। यहाँ पर आपको इंजन का भी एक छोटा सा लाइट भी दिया गया है एंड फ्यूल का भी दिया गया है। अगर व्हीकल रिजर्व में पड़ता है तो यहाँ पर आपको फ्यूल इंडिकेटर भी चलता है। और नीचे की तरफ डिजिटल के बारे में कहा जाए तो डिजिटल में आपको फ्यूल गेज दिया गया है और यहाँ पर आपको ओडोमीटर दिया गया है और इसमें आपको ट्रिप 1, ट्रिप 2 एंड इसमें आपको रिजर्व फ्यूल का भी दिया गया है। और एक और आता है इसमें, और टाइम भी देख सकते हो आप। और यहाँ पर अगर आप टॉप एंड लोगे तो यहाँ पर आपको ट्रिपर नेविगेशन भी मिलता है, जो रॉयल एनफील्ड ने बहुत अच्छा काम किया गया है। पहले आपको रिजर्व फ्यूल में 2.5 लीटर्स मिलता था, लेकिन अब रॉयल एनफील्ड में रिजर्व फ्यूल में 4 लीटर्स दिया गया है। तो गाइस, मिरर में आपको सेम क्लासिक का ही दिया गया है जो पहले मिलता था, लेकिन कैमशाफ्ट इंजन के वजह से आपको वाइब्रेशन ना के बराबर मिलता है। यहाँ पर हेडलाइट के अंदर रॉयल एनफील्ड का बैजिंग भी दिया गया है। तो गाइस, नाउ वी आर गोइंग टू द हिडन जेम ऑफ द रॉयल एनफील्ड। यहाँ पर आपको USB भी दिया गया है जो आपको मोबाइल चार्ज करने में हेल्प होता है। यहाँ पर भी रॉयल एनफील्ड ने बैजिंग दिया गया है। तो गाइस, अब आप सुनिए रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 न्यूबॉर्न का एग्जॉस्ट नोट। Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. What you need. We're broken, it's tragic. We're not all elastic, but maybe there's magic. Believe you could have it. And I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all that is blackness. गाइस, एक और बात मैं कहना भूल गया था। आप देख सकते हो पहले वाले मॉडल में क्या था कि चेन इस तरफ था और डिस्क उस तरफ था, लेकिन अब उन्होंने नॉर्मल बाइक जैसा डिस्क राइट साइड में और चेन लेफ्ट साइड में दिया है।
रॉयल एनफील्ड ने सीट की कुशनिंग में बहुत काम किया गया है, बहुत सॉफ्ट किया गया है, आप देख ही सकते होगे। एंड पिलियन का भी सीट थोड़ा वाइड करके कंफर्ट कर दिया गया है। आप अगर लॉन्ग टूर पे जाना चाहते हो तो बेस्ट बाइक है। तो गाइस अभी हम आपको राइडिंग एक्सपीरियंस के बारे में बताने वाले हैं। वाह गाइस, इसका जो थंब मिला है ना, कितना दिल खुश कर देता है यार। जो पावर डिलीवर इसने किया ना, पहले के मॉडल में ऐसा डिलीवर नहीं होता था यार। इसका हैंडलिंग भी बहुत अच्छा है यार, देखो आप देख ही सकते होगे, हैंडलिंग बहुत अच्छा किया गया है। तो गाइस मुझे लगता है रॉयल एनफील्ड ने ये फुट रेस थोड़ा आगे किया है, इसके वजह से राइडिंग पोस्चर बहुत सीधा हो गया है। एंड इसका हैंडल बार भी थोड़ा रेस किया है, उसके वजह से आपका फीट भी बहुत सीधा रहता है। आप लोग इसको लेकर लॉन्ग ट्रैवल भी कर सकते हैं। और आप यहाँ लीवर भी देख सकते होगे कि लीवर थोड़ा वाइड करके बहुत अच्छा किया गया है, बहुत अच्छे से फिनिशिंग किया गया है। यहाँ पर आपका हाथ सीधा सा ऐसे बैठ जाता है, देखो। एंड वाइब्रेशन तो ना के बराबर है, आप देख ही सकते होगे कि मिरर में वाइब्रेशन, पहले कितना वाइब्रेशन होता था, लेकिन अब के मॉडल में वाइब्रेशन ही नहीं है। आप लोग देख ही सकते होगे कि जो पावर डिलीवर करता है ये। बिना किसी वाइब्रेशन से आप 80 से 90 आराम से क्रूज कर सकते हो। अभी मैं 80 में क्रूज कर रहा हूँ, वाइब्रेशन तो ना के बराबर है। एंड आप मिरर में देख सकते हो कि मिरर वाइब्रेशन कुछ भी नहीं है। एंड पहले का मॉडल में ऐसा था कि लीवर बहुत वाइब्रेशन करता था, लेकिन इस वाले मॉडल में लीवर वाइब्रेशन तो नहीं है। एंड जो राइडिंग पोस्चर इन्होंने बिल्ड किया वो बहुत ही अट्रैक्टिव है, आपका पीठ एकदम सीधा रहता है। एंड रोड प्रेजेंस के बारे में तो मैं बता ही नहीं सकता, आप लोगों को ही बताए रॉयल एनफील्ड का क्या नाम है यार। एंड जो काम रॉयल एनफील्ड में किया है ना, बहुत ही अच्छा काम किया गया है। एंड टर्निंग रेडियस भी बहुत अच्छा है, पहले वाले से टर्निंग रेडियस है ना, बहुत अच्छा किया गया है। वाओ गाइस, जो थंब मिलता है ना, वाओ, फर्स्ट इंप्रेशन वाओ। इसके आगे मैं कुछ भी बोलना नहीं चाहता हूँ। कुछ लोग बोलते हैं कि रॉयल एनफील्ड थोड़ा हाईली प्राइस्ड है, ओवर एक्सपेंस है। तो गाइस ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपके पास 2.5 लाख और आपको क्लासिक बाइक चाहिए तो ले ही डालो। इसमें बहुत कुछ चेंजेस है, मेनली इंजन का रिप्लेस ही कर दिया है। जो मीटियर में इंजन आता है ना, वो इंजन अब आपको क्लासिक 350 रिबॉन में मिलेगा। अगर आप टॉप एंड लोगे तो यहाँ आपको ट्रिपर नेविगेशन भी मिलता है, जिससे आप मोबाइल से कनेक्ट करके नेविगेट भी कर सकते हो। यहाँ डिस्प्ले के ऊपर आपको ट्रिप 1, ट्रिप 2 और ट्रिप F, उसका मतलब फ्यूल रिजर्व के बाद। एंड आपको टाइमिंग भी यहाँ से आप डिस्प्ले को कंट्रोल कर सकते हो। यहाँ पर टाइम भी दिखाया गया है। तो गाइस इसके हैंडलिंग के बारे में तो कहना ही नहीं चाहता हूँ, जो आप देख ही सकते होगे। रॉयल एनफील्ड ने बहुत काम किया है इस बाइक के लिए। एंड
सीट का जो कुशनिंग है ना बहुत सॉफ्ट किया गया है, जो आपको ट्रैवलिंग में बहुत मदद करेगा। पहला बहुत स्टिफ था लेकिन अब सॉफ्ट किया गया है, और पिलियन के सीट के लिए भी उन्होंने वाइड करके सॉफ्ट किया गया है। आप पिलियन के साथ भी राइट में जा सकते हो। इसका टायर वाइड करने के वजह से रोड ग्रिप भी बहुत अच्छा है। बेस मॉडल में आपको डुअल डिस्क एंड डुअल एबीएस नहीं मिलता है, पीछे की तरफ ड्रम ब्रेक और नॉन एबीएस मिलता है, और बाकी के सब मॉडल में आपको डुअल चैनल एबीएस एंड ट्वाइन डिस्क मिलता है। एंड इस रॉयल एनफील्ड में आपको एजार्ड लाइट भी मिलता है। एजार्ड लाइट का मतलब चारों इंडिकेटर एक साथ चलेगा। वाओ गाइस, जो थंब देती है ना वो पावर के मामले में तो कुछ भी कमी नहीं है। आप लोग आराम से क्रूज कर सकते हो इसमें। इसका पावर डिलीवर भी बहुत अच्छा किया गया है। तो गाइस एक बार फिर से पावर टेस्टिंग करते हैं। वाओ गाइस, जो पावर डिलीवर करती है ना बहुत दिल खुश कर देता है यार। एंड इसके एग्जॉस्ट नोट भी सुन सकते हो कि स्टॉक में भी इतना मीठा सा साउंड आता है, मीठा सा सुरीला साउंड। इंजन में बहुत काम किया गया है यार इसमें। पहले आपको मिलता था पुश रॉड इंजन, लेकिन अब आपको मिलता है कैमशाफ्ट इंजन जो मीटियोर में आता है। एंड इसका टर्निंग रेडियस भी बहुत अच्छा है। इसका ऑन भी बहुत लाउड है यार। आप देख ही सकते हो कि पावर कैसा डिलीवर कर रहा है। पावर डिलीवर में कोई कमी नहीं है। ऐसा नहीं है कि जैसे सुपर बाइक में पावर आता है वैसा पावर तो नहीं है, लेकिन जो क्लासिक पावर है, जितना क्लासिक बाइक के लिए पावर चाहिए उतना पावर ये डिलीवर कर रहा है। मुझे तो गाड़ी बहुत पसंद आ गया यार, दिल बैठ दिया। अभी यहाँ मैं एक यू टर्न लेता हूँ। आप देख सकते होगे कि टर्निंग रेडियस कितना है। देखो टर्निंग रेडियस तो बहुत अच्छा है यार। वाओ। तो गाइस हम पहुंच गए रॉयल एनफील्ड शोरूम कोटेश्वर ब्राइम मोटर्स। तो गाइस आप देख ही सकते होगे रॉयल एनफील्ड सिंस 1901 तब से चल रहा है यार। अगर आपको रॉयल एनफील्ड बाइक खरीदना है तो मैं आपको रॉयल एनफील्ड का मेन वेबसाइट दे देता हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाकर आप बाइक बुक भी कर सकते हो। और रॉयल एनफील्ड कोटेश्वर का लोकेशन मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा। उनका फ़ोन नंबर तो आप स्क्रीन पे देख ही सकते होगे, डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। टिल देन राइड हार्ड, राइड सेफ एंड राइड विद गियर्स। साइनिंग ऑफ द अल्फा राइडर। बाय बाय।